78वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी में देश डूबा हुआ है। देश के राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक एक दूसरे को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया, देश को संबोधित किया। इसी बीच बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पीएम मोदी से एक बड़ी डिमांड कर दी है, जिसकी खूब चर्चा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन देश के लगभग 140 करोड़ गरीब मेहनतकश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब वो दरिद्रता से मुक्त होकर अपने परिवार का जीवन खुशहाल कर पाएंगे, जिससे देश का मान सम्मान बढ़ेगा और उसमें चार चांद लगेगा। बसपा चीफ ने कहा कि ये तभी संभव है जब खासकर केंद्र और यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली, सही संवैधानिक अर्थात सच्ची अम्बेडकरवादी होगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार रही। बीएसपी की सरकार में ये हुआ है और ये करके दिखाया गया है। बसपा चीफ ने कहा, स्वतंत्रता दिवस के संबंध में बीजेपी और यूपी सरकार द्वारा बहुप्रचारित हर घर तिरंगा के तहत आइए मिलकर तिरंगा फहराएं, देशभक्ति की अलख जगाएं। स्लोगन वाले भारी भरकम प्रचार और विज्ञापनों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसे राजनीति से अधिक प्रेरित ज्वलंत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया, क्योंकि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना की रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी देशभक्ति का ही परिणाम है कि अपार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, इन सब के कारण करोड़ों लोगों को दाल रोटी भी सही से नहीं मिल पा रहा। फिर भी वो सभी गरीब और मेहनतकश लोग देश की तरक्की और विकास में पूरे तन मन धन से लगातार संघर्षरत हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बसपा चीफ ने कहा है कि उनमें देशभक्ति की अलख जगाने आदि जैसे भावनात्मक स्लोगनों के जरिए बीजेपी उनकी गरीबी, मेहनतकश जीवन, ईमानदारी और कर्मठता का मजाक न उड़ाए तो बेहतर तो ये होगा कि बीजेपी और उनकी केंद्र और यूपी की सरकार गरीबों और पिछड़े बहुजनों के पक्ष में अपनी नीयत और नीति में जरूरी सुधार लाकर उनको रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करे, ताकि वो सरकार के थोड़े से अनाज की कृपा पर आश्रित रहने के बजाय अपना जीवन आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने योग्य बना सकें। और इस क्रम में सबसे पहले गरीब, निर्दोष, स्वरोजगार पर निर्भर लोगों आदि को बुलडोजर चलाकर और उन्हें उजाड़ना बंद किया जाए। वो छोटी और मध्यम पूंजी वाले करोड़ों लोग वास्तव में देश के विकास के सच्चे वाहक बने हुए हैं। मायावती ने कहा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था के विकास का दावा करते नहीं थकती, लेकिन अगर गरीब लगातार गरीब हैं और मेहनतकश समाज के लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही और देश में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, तो फिर बीजेपी के ऐसे दावे हवाई नहीं तो और फिर क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया का रिकॉर्ड स्तर पर गिरता भाव आत्मनिर्भरता को प्रभावित करता है, जिस पर भी समुचित ध्यान देना जरूरी है। तो कुल मिलाकर मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी से कई तरीके की मांगे की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में आज देश की पहली जरूरत हर हाथ को काम देने और ईमानदार नियत और नीति बनाकर उस पर दिल जान से काम करने की है, जैसा कि यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकारों में करके भी दिखाया जा चुका है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के इशारे पर नहीं, बल्कि सही अम्बेडकरवादी संवैधानिक सोच के हिसाब से काम होगा। स्वतंत्रता का सही अर्थ है लोगों के जीवन स्तर में जरूरी सुधार, जिसके लिए सरकार को संविधान के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवार होकर भावनात्मक मुद्दों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय वास्तव में कल्याणकारी सरकार यानी वेलफेयर स्टेट की भूमिका निभानी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।